हाय फ्रेंड्स, मैं संजय शर्मा नेशन फर्स्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और उस भारत के भूगोल के टॉपिक में हम लोगों ने आप देखे होंगे सामान्य परिचय को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया था। जब सामान्य परिचय को हमने चर्चा किया था तो वहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं, सारे राज्यों को हमने देखा था। भारत के वो कौन कौन से यूटीज हैं, इस पे भी हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। अब सामान्य परिचय के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक हमारा आता है, भारत का भौतिक भूगोल। अब इस भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, पर्वतीय क्षेत्रों को हमें देखना है। भारत के उत्तर के जो पर्वतीय मैदान है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसको हम ज्यादातर कोशिश करेंगे बोलने की हिमालयन रेंज। हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हिमालय कैसे बना उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये समझ करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके सामने जो वीडियो दिया जा रहा है इसमें उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र नहीं, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी भारत को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, फिर उसके बाद द्वीप तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में जो बताता है वो बताता है आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र। 4 पार्ट में एनसीईआरटी भारत के भूगोल को, जो भारत का जो ज्योग्राफी है, इसके 4 पार्ट में डिवाइड करता है। उसी का जो एक पार्ट है उत्तर भारत का, जो हम पर्वतीय क्षेत्र है, उस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को भी हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसी डिस्कस करने के जो क्रम में जो है हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको लेकर के मैं चलता हूं। आज की क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र टॉपिक होगा हमारा। अब देखिए, आप देखेंगे मैंने टॉपिक को डिस्कस किया था। देखिए 3 पार्ट होता है। हिमालय को हमें पढ़ना है, लेकिन हिमालय को जब हम पढ़ेंगे तो हिमालय जो है किस तरीके से हमें हिमालय को स्टडी करना है, इस पार्ट को हम देखते हैं। हिमालय से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हिमालय पर्वत से जुड़े हुए पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हिमालय जो पर्वत है वह एक पर्वत नहीं है, यह कई पर्वतों का बंच है। जब हिमालय पर्वत देखेंगे हम लोग, ज्यादातर जो हिमालय पर्वत होता है, मध्य हिमालय को, मिडिल हिमालय को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग इसी को क्या जानते हैं। मुख्य रूप से जो है, जो मिडिल हिमालय होता है, जो मिडिल हिमालयन रेंज है, इसी मिडिल हिमालयन रेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय का। और इस मिडिल हिमालयन रेंज या जो हिमालय पर्वत है, इसके उत्तर में वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके नीचे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसी के क्रम में मैं लेके चलता हूँ, आप लोगों के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, हिमालय जो है, ये देखिए, ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी बड़ी लाइन जो आपकी तरफ आगे की तरफ जो गुजर रही है, ये देखिए, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। याद रखिएगा, जो मैंने रेड लाइन से जो खींचा, पेन अपनी रेड लाइन से जो खींचा मैंने, उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन और बनता है कि जो ग्रेटर हिमालय है, इसका पूर्वी पॉइंट क्या कहा जाता है। तो इसके पूर्वी पॉइंट को हम लोग नामचा बरवा कहते हैं। अर्थात नामचा बरवा जो है इस ग्रेटर हिमालय का पूर्वी पॉइंट है। और अगर इसी का कहे कि इस ग्रेटर हिमालय का पश्चिमी पॉइंट कौन है, तो ये है नंगा पर्वत।
दो क्वेश्चंस और यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको मैंने आप लोगों को क्या किया, डिस्कस किया। अभी और भी पीपीटीज हैं, कई सारे पीपीटीज हैं, उन पीपीटी के माध्यम से आपको क्या करेंगे, मैं क्लासेस को दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हिमालय है, हिमालय का मतलब हो गया ये जो मैंने डिस्कस किया आप लोग को, ये ग्रेटर हिमालय के बारे में मैंने डिस्कस किया, अर्थात महान हिमालय इसको बोलते हैं। मुख्य रूप से यही जो है ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद से लोअर यानी शिवालिक श्रेणियां होती है। तो ये है आपका ग्रेटर हिमालय। अब इसके बाद से देखिए, इसके ऊपर जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ ये है आपका काराकोरम श्रेणी, और ये है आपका लद्दाख श्रेणी, और एक आप इसी के जस्ट नीचे देखेंगे जास्कर श्रेणी, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से। और अगर क्वेश्चन पूछे कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार, के पार को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, अर्थात तीन श्रेणियां होती है, एक होता है जास्कर श्रेणी, दूसरा होता है लद्दाख, तीसरा जो मैंने बताया काराकोरम। इसी काराकोरम पे ही जो भारत का सबसे जो ऊंचा पर्वत है भारत का, वो K2 गार्डविन ऑस्टिन है, अर्थात K2 है काराकोरम। आगे मैं डिस्कस करूंगा जो आपका यहाँ पे जो बृहद हिमालय मिलेगा, उस बृहद हिमालय की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी चोटियां पाई जाती है, और उसी के पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे एक एवरेस्ट मिल रहा है आप लोगों को, एक आपको कंचनजंगा मिल रहा है, और इधर मैंने डिस्कस किया नामचा बरवा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा डाफला मिसमी आबोर, डीएम बोलते हैं उसको, वो शिवालिक श्रेणी का रेंज है, वो शिवालिक श्रेणी का रेंज है। ये देखिएगा, मैं वो भी उसको छोड़ दीजिए। तो ये रहा है आपका ट्रांस हिमालय। तो क्वेश्चन पूछे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय में एक आएगा काराकोरम, एक आएगा लद्दाख, और उसके बाद आएगा आपका जास्कर। काराकोरम का ही आगे का जो पार्ट है वो आपका देखिए, काराकोरम के आगे का ही पार्ट जो होगा यही आपका कहा जाएगा कैलाश। तो कैलाश श्रेणी हो गई ये, और इसी का जो विस्तार है देखिए, ये पामीर की घाट, रूफ ऑफ उसको बोलते हैं छत, पामीर की घाट या हिमालय की छत भी इसको बोलते हैं। इसी हिमालय की छत से है एक श्रेणी निकलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे कुनलुन श्रेणी के नाम से या कुनलुन पर्वत, और दूसरा जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे हिंदुकुश पर्वत। तो यहां तक हमें लग रहा है कि सारी चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होंगी। अब इसके बाद मैंने बताया कि जो ये बृहद हिमालय है, इस बृहद हिमालय पे इनकी जो चोटियां है उसको एवरेस्ट बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, कंचनजंगा, ये देखिए कंचनजंगा का जो पार्ट है ये आपका नेपाल का पार्ट है, नेपाल और सिक्किम के बीच में सीमा रेखा को साझा करने वाली ये कंचनजंगा है। अर्थात हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एवरेस्ट है। आगे मैं डिस्कस करूंगा 88 और 50 इसकी जो है ऊंचाई है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये आपका एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका K2 है, और भारत का हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका कंचनजंगा है। तीन तरीके से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों ही क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, आप लोगों को डिस्कस किया। ये केवल मैंने बताया अभी आप लोगों को, जो मैंने बताया बृहद हिमालय को लेकर के मैंने पॉइंट को डिस्कस किया। याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट बृहद हिमालय का, यही बृहद हिमालय आगे की तरफ जब ये जाएगा तो आपका एक मिल जाएगा पटकोई की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। और याद रखिएगा यही पटकोई की जो पहाड़ी की श्रेणी है आगे की तरफ जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे नागा की पहाड़ी, यानी नागालैंड के क्षेत्रों में उसको बोलेंगे नागा की पहाड़ी। और फिर वही आगे की तरफ चला जाएगा तो उसको बोलेंगे मिजोरम की पहाड़ी, अर्थात मिजोरम में पाया जाएगा तो मिजो की पहाड़ी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हिमालय का केवल यही इतना ही विस्तार है, हिमालय का विस्तार ये देखिए गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। एक मिलेगा आपको रेंगमा की पहाड़ी जो आपका यहाँ पे मिलेगा, असम और ये मेघालय के बीच में है। तो अर्थात इसका जो हिमालयन रेंज का जो विस्तार है आप देख रहे होंगे, यही आगे चला जाएगा अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में।
ये पॉइंट एक स्पष्ट हो गया होगा। और इसी का एक पार्ट यहाँ भी आएगा जिसको इस वाले पार्ट पे है, इसको बोलते हैं रेंगमा की पहाड़ी। रेंगमा की पहाड़ी। पॉइंट टू बी क्लियर और नॉट। जितने लोग लाइव हैं बस ये बताएं कि सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। कोई भी अगर दिक्कत हो आप मुझे तुरंत बताइए। आपके चैट सेशन के माध्यम से उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पुनः एक बार डिस्कस करेंगे। यहां तक हमें रखना है जहां तक स्पष्ट हो पा रहा है, सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। उसके बाद मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। एक मैंने बताया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, और देखिए 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। अभी 2-3 पीपीटी से क्लियर करूंगा। इसी काराकोरम पे ही भारत की सबसे ऊंची होती जो हिमखंड है वो पाया जाता है। बियाफो, हिस्पर, बाल्डोरा जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि बियाफो, हिस्पर, बाल्डोरा ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, बियाफो, हिस्पर और बाल्डोरा पाया जाता है। ये काराकोरम के क्षेत्रों में बियाफो, हिस्पर, बाल्डोरा क्या होता है, ग्लेशियर पाया जाता है। ये बड़े बड़े जो होते हैं वो ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये क्या है, तो ग्लेशियर है जो काराकोरम श्रेणी के क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं, पाए। आगे मैं डिस्कस करूंगा श्योक नदी कहां से निकलती है। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी निकलती है, नदी बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं श्योक नदी। अर्थात श्योक नदी जो है, इस श्योक नदी का जो प्रवाह होता है, ये इन काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी निकलती है। उस नदी को हम लोग बोलते हैं श्योक रिवर, रिवर ऑफ श्योक। श्योक नदी कहा जाता है। यहां तक स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? सारी चीजें यहां तक स्पष्ट हो रही है। इसके बाद से जो है बर्बादी नहीं, इसके बाद से जो है ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखिए ये श्योक नदी है। एक क्वेश्चन और बनता है, लद्दाख और ये जो आपका ये लद्दाख मिला आपको, और इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इनके बीच में एक और नदी बहती है। उस नदी का क्या नाम है? अर्थात इसी के बीच में जो नदी बहती है उस नदी को बोलते हैं सिंधु रिवर। आगे मैं डिस्कस करूंगा ये होता है सिंधु रिवर। ये कुछ पॉइंट्स थे जो ट्रांस हिमालय से इधर वाले पॉइंट्स थे। सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। इसके बाद अब लेके चलता हूं आप लोगों को दूसरे पॉइंट की तरफ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट हमें, ये तो हो गया बात आपका ग्रेटर हिमालय का। अब बात आती है मिडिल हिमालय का। मिडिल हिमालय का ये पार्ट देखिए आप, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। यही पार्ट आपका धीरे धीरे करके आगे की तरफ चला जाएगा, बात नहीं। इसके बाद एक जो पार्ट है आपका वो क्या है, ये हो जाएगा आपका पीर पंचाल। अर्थात क्वेश्चन बनता है कि मिडिल हिमालय का एक पार्ट पीर पंचाल कहां पाया जाता है, तो ये आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में मध्य हिमालय कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, उसी को पीर पंचाल बोलते हैं। उसी का आगे वाला पार्ट जब आप देखेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, वही आगे जब टूटा हुआ है थोड़ा थोड़ा पार्ट में है, उसको बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। उसको बोलते हैं धौलाधर, उसको बोलते हैं क्या, धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। यह स्पष्ट हो गया होगा। फिर ये आगे की तरफ जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा महाभारत की श्रेणी, इसको बोलते हैं महाभारत की श्रेणी। और इसके बाद फिर अब ये जब आगे जाएगा तो महाभारत की श्रेणी के बाद इसको बोलते हैं नागटिवा की श्रेणी, नागटिवा की। तो ये कई पार्ट में डिवाइड है। इन सारे पार्ट को मैंने क्या कर दिया, आप लोग को डिस्कस कर दिया। हिमालय कैसे बना, वो हिमालय के उत्तरी पार्ट क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर क्या है, कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, इस पॉइंट्स को भी मैंने क्या किया, आप लोगों को डिस्कस किया। तो हिमालय के 3 रेंज को हमने पढ़ लिया। ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, बृहद हिमालय पढ़ लिया, मध्य हिमालय पढ़ लिया। अब याद रखिएगा मैंने बोला था हिमालय का मतलब मेन जो होता है वो मध्य हिमालय ही होता है। क्वेश्चन अगर कभी भी पूछे कि हिमालय का मतलब क्या होता है, तो हिमालय का मतलब ये होता है, मध्य हिमालय को ही हिमालय समझा जाता है, तो इसका पर्यायवाची होता है। क्यों? क्योंकि मध्य हिमालय पे जो होता है ये काफी बेहतर होता है। यहाँ पे आने जाने की जो सुविधाएं होती है,
ट्रेवल वगैरह ये काफी बेहतर होता है, यहीं पे कहीं कोई भी जा सकता है, क्योंकि बृहद हिमालय भी इतनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, वहाँ पे आवागमन का साधन में बड़ी मुश्किल होता है। तो ये देखिए, और फिर इसके बाद एक तीसरा पार्ट होता है, उस थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं शिवालिक की श्रेणी। याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी मैं लेके चलता हूँ आप लोग को, इसके कलर को मैं चेंज कर लूं। एक होता है शिवालिक की श्रेणी, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है, वो उसको बोलते हैं जो शिवालिक की श्रेणी। और यही शिवालिक की श्रेणी आगे की तरफ धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी, यही बन जाएगी डीएम एम, डाफला, मिसमी, आबोर, और ये आपके मिल जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। मिसमी की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में होगा, और ये धीरे धीरे जा करके क्या करेंगे, इसी में पार्ट में क्या करेंगे, मर्ज कर जाएगा। तो शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी सबसे नई श्रेणियों में से है। शिवालिक क्या है, सबसे नई है, सबसे बाद में निर्माण हुआ है। इतने पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। ये था आपका जो पार्ट था आपका उत्तर भारत के जो पर्वत हैं उनको लेकर के मैंने डिस्कस। क्वेश्चन तमाम सारे हैं, 2-3 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन पूछता है बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ था, उसको बोलते हैं ओलिगोसीन काल में। याद रखिएगा, ये जो बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय का जो निर्माण हुआ, इधर कहीं लिख देता हूं, ये बृहद हिमालय का जो निर्माण हुआ वो हुआ था ओलिगोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में। और जो मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ, ये देखिए इसके बाद ये मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है, इस मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ मायोसीन काल में हुआ है। मायोसीन काल में इसका जो निर्माण हुआ है वो मायोसीन काल में हुआ है, दूसरा पॉइंट। और एक पॉइंट इसमें हम देखेंगे, एक पॉइंट और अगर हम बात करें, लास्ट में जो है शिवालिक श्रेणी है, सबसे लास्ट में बना है, तो इस शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ उसको बोलते हैं सेनेजोइक काल। तो अर्थात सेनेजोइक काल में क्या हुआ था, सेनेजोइक काल में क्या हुआ, इसका निर्माण अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जो टाइम पीरियड के विभाजन है, कभी पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, तो वहां पे सारी चीजों को बताया जाएगा। बहरहाल याद रखिएगा, सबसे पुराना जो निर्माण हुआ वो बृहद हिमालय है। उसके बाद मायोसीन हिमालय, मायोसीन टाइम पीरियड में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था, इसमें मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था, इस समय पे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। और ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में किसका निर्माण हुआ था, इस टाइम पीरियड में जो है आपका, इस टाइम पीरियड में जो है शिवालिक श्रेणी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ये काफी सारे पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को क्या किया है, डिस्कस किया है। तो जो लोग भी लाइव है वो अपना रिस्पांस बताएं। उसके बाद से जो है और भी सारी चीजें डिस्कस करनी है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सारी चीजें जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं सारी चीजें, जैसा कि आज की जो क्लासेस थी, इस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया उत्तर भारत का, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कई सारे पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। उसी के जो क्रम में था, जो मैंने डिस्कस किया काराकोरम श्रेणी को लेकर के, लद्दाख को लेकर के, पीर पंचाल, धौलाधर क्या है, फिर मैंने बताया आप लोगों को मध्य हिमालय, फिर उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया उसको बताया शिवालिक श्रेणियां। इस पे सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने डिस्कस किया नागा की पहाड़ी, पटकोई की पहाड़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मिजो की पहाड़ी, गारो खासी, जयंतिया, और फिर मैंने बताया कि कैसे इसका निर्माण हुआ, किस टाइम पीरियड में निर्माण हुआ, उसको बोलते हैं ओलिगोसीन, मायोसीन और सेनेजोइक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन सारे मुद्दों पे हमने क्या किया, चर्चा किया। इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया है। तो ये सारे मुद्दे अभी फिर मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को पीपीटी के साथ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल, धौलाधर, फिर उसके बाद मैंने आप सारी चीजें, ये है आपका बियाफो, यहाँ पे देखिए बियाफो, हिस पर बालडोरा जैसी बातों को भी हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। ये थी आज का जो पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया।
ऐसे करके तो 2-3 क्वेश्चन को फोटो ले लीजिएगा, उसको बना दीजिए, मैं आगे डिस्कस करूँ। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या करना है, लेके चलना है। उसके नेक्स्ट पार्ट को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए लेके चलता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस, ये देखिए कुछ पीपीडीज है, अदर पीपीडीज है। उस अदर पीपीडीज को भी हमें क्या करना है, देखना है। अब देखिए कुछ अलग से पीपीडीज को मैंने लिया हुआ है। उस अलग से जो पीपीडी को लिया है मैंने आपको दिखा देता हूं क्या क्या है इसमें विशेष बातें। उसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, एक होता है लद्दाख श्रेणी, फिर होता है आपका जास्कर श्रेणी। जो काराकोरम श्रेणी होता है, काराकोरम श्रेणी पर ही सियाचिन है, हिस्पर है, बाल्डोरा है, बियापो जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट होता है लद्दाख श्रेणी, उसको दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। मैंने बताया था आप लोगों को, श्योक नदी जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहने वाली नदी है। और सिंधु जो नदी है, ये सिंधु जो रिवर है यहाँ पे, सिंधु रिवर, ये क्या करते हैं, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। अब देखिए ये हो गया आपका बृहद हिमालय, पॉइंट को मार्क करिएगा। ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। यही बृहद हिमालय आगे की तरफ गया, एक हो गया पटकोई की, दूसरा हो गया लैबाटोल, तीसरा हो गया मिजो की पहाड़ी। और इसी का पार्ट यहाँ पे आप देखेंगे असम और मेघालय के पास, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मेघालय में बराई की पहाड़ी। अब देखिए ये प्रोसेस एक अलग हो गया। अब दूसरा जो हमें हिमालयन रेंज पढ़ना होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक पार्ट ये, दूसरा ये देखिए ये आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये काराकोरम ही आगे की तरफ बढ़ करके कैलाश श्रेणी का निर्माण कर दिया। अब ये देखिए आगे की तरफ बढ़ा, ये होता है पीर पंचाल श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और एक इसके बाद जो हमें देखना होता है उसको बोलते हैं धौलाधर श्रेणी के नाम से। धौलाधर श्रेणी जो है ये हिमाचल प्रदेश। ये मध्य हिमालय के पार्ट है, जो मध्य हिमालय के जो पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स को भी हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। और इसके बाद लास्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, अर्थात ये पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। और यही शिवालिक श्रेणियां आगे की तरफ चलती चली जाएंगी और इसी को हम लोग बोलते हैं डीएम एम। अर्थात डी से हो जाएगा डफला, यम से हो जाएगा मीरी, ए से हो जाएगा आबोर और अगला हो जाएगा मिश्मी। इन पॉइंट्स को भी हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ये सारे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और इसके बाद देखिए अब कहानी बनती है कहाँ पे कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। अब मैंने बताया काराकोरम, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू। 2-3 क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। जो बृहद हिमालय है, इसी बृहद हिमालय पर ही बड़ी बड़ी चोटियां पाई जाती है। उस बड़ी बड़ी चोटियों के बीच में जैसे कि देखिए ये है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम और नेपाल के बीच सीमा रेखा को क्या करता है, बॉर्डर को साझा करता है। कंचनजंगा के बाद कौन श्रेणी है, तो वो है मकालू। उसके बाद एवरेस्ट। याद रखिएगा 3rd नंबर पे एवरेस्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज को मिलाइए पूरब से पश्चिम की तरफ, तो पहले नंबर पे इधर से देखेंगे तो आप लोगों को तो मैंने बताया ही था, इधर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। इधर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर उसके बाद मंसालू, फिर धौलाधर और आगे की तरफ जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये नंदा देवी इसी का विस्तार है। फिर आगे की तरफ बढ़ते चला गया। तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, फिर नंदा देवी, अंशवान डाटा। और शिवालिक श्रेणी का जो पार्ट है यहाँ पे मैंने शिवालिक वाले का पार्ट ये मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, डिस्कस। अब किन किन के बीच में, अब देखिए जो मैंने बताया कि ज्यादातर जो मध्य हिमालय होता है इन्हीं क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो जो हम लोग घूमने के लिए, जो घूमने वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग सांस्कृतिक क्षेत्र से, जो हमारे जो कल्चरल एरिया के अप्रोच से जो उसको जो भी जो यात्री होते हैं जाते हैं हर साल,
तो वो इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं, मध्य हिमालय। और यहाँ पे जब आप जाएंगे मध्य हिमालय के पास, तो वहीं पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है आप लोगों को देखने लायक, तो उसी वाले क्षेत्र में हम लोग जाते हैं ज्यादातर। देखिए यहाँ पे श्रीनगर देख रहे हैं, श्रीनगर इसी के पास पाया जाता है, श्रीनगर का क्षेत्र हुआ। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आप लोग डलहौजी वगैरह का जो क्षेत्र है, शिमला मनाली डलहौजी, देखिए यहाँ पे लिखा भी है शिमला कभी जाने का मौका मिले जाइएगा, देखिएगा बहुत खूबसूरत प्लेस है। मनाली डलहौजी ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो यहाँ पे क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद आप जाइए यहाँ पे, तो फिर आपको जो मसूरी वगैरह है, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, इन सब क्षेत्रों में ये तो आपका यहाँ पे मिलेगा। जो लोअर हिमालय है ना, ये लोअर हिमालय और इसके नीचे जो शिवालिक हिमालय, लोअर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कभी जाएंगे तो दून घाटियां पाई जाती है। और ये तो मैंने आपको डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट नाग महाभारत कहा जाता है, और ये नागटीवा ये मध्य हिमालय के बाहर। तो ये रहा एक मोटा मोटी आप लोग का जो अंदाजा था कि नॉर्थ इंडिया में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर के जो हमने आप लोगों को क्या किया, चर्चा किया। इसके बाद और टॉपिक को मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। देखिए भारत के हिमालय को एक सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक हुए। इस सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सिडनी बुराड डिवाइडेड द इंडियन हिमालयन इन 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट में जो उन्होंने डिवाइड किया, उसी में पहले पार्ट को बोलते हैं कि जो सिंधु नदी से लेकर के जो सतलज तक के क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय के नाम से। दूसरा जो उन्होंने बोला, सतलज नदी से लेकर के जो उन्होंने अगला क्षेत्र को बताया उसको काली नदी बोलते हैं, अर्थात सतलज और काली के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना गया, कुमायूं हिमालय। और इसके बाद जो काली नदी और तीस्ता के बीच के क्षेत्रों को उन्होंने सिडनी बुराड साहब ने बोला कि ये नेपाल हिमालय का भाग है। और इसके बाद जब आप जाएंगे तो इसके बाद से लास्ट वाला जो क्षेत्र था दिहान गार्ज तक के क्षेत्रों को उन्होंने बोला कि असम हिमालय का पार्ट। तो सिडनी बुराड ने हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट। पहले पार्ट को उन्होंने बोला कश्मीर, दूसरे पार्ट को बोला उन्होंने कुमायूं हिमालय, और तीसरे पार्ट को उन्होंने बोला नेपाल हिमालय, और उसके बाद अगले पार्ट को उन्होंने क्या बोला था, असम हिमालय। और इसी का आगे वाला पार्ट मैंने आपको तो ये डिस्कस ही कर दिया है। तो एक सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी वाले क्षेत्रों को कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद नेपाल हिमालय, और फिर ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्या किया आप लोगों को डिस्कस किया। अब 2-3 पॉइंट और है, देखिए ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी लाइव क्लासेस में है या बाद में वीडियो को देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो बड़ी क्लास, ये जो पॉइंट्स है, जो ये बृहद हिमालय है, इसी बृहद हिमालय के जो पार्ट के इधर वाले पार्ट में है, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर। इसी पे 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया है काराकोरम पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूलों की घाटी, क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, ये है आपका यूके अर्थात उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। कुमायूं हिमालय में ही कई सारे, अभी पढ़ा रहा था पिछले वाले में बताया कि नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, केदारनाथ, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो कुमायूं हिमालय के क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, केदारनाथ जैसे क्षेत्र क्या होते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब फिर यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपका लोअर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, ये देखिए मिडिल हिमालय है आपका, और लोअर हिमालय के बीच में दून घाटियां मिलती है, दून दोआब घाटियां मिलती है। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी, अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखिएगा। मध्य हिमालय किस किस के बीच में है, मध्य हिमालय किस किस के बीच में है, अर्थात ये बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या है, मध्य हिमालय। पॉइंट टू बी क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? तो ये था भारत का जो उत्तर पर्वतीय मैदान है, जो उत्तर पर्वतीय मैदान को मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। और भी कुछ पॉइंट्स हो इसमें तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूं, लेकिन इसके पहले कुछ है नहीं, तो लेके चलता हूं आज आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। जितने लोग लाइव हैं उसको आंसर दें। ये देखिए, बताइएगा, ये पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आंसर करिएगा सभी लोग। कह रहा हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां, हिमालय
ध्यान दीजिएगा, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। आंसर करिएगा सभी लोग। देखिए इसका आंसर जो है बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं या तो ये सही है या तो बी सही है या तो ए और बी दोनों सही है। अगर एक भी गलत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ये गलत हो गया तो बी सही है। तो उसको छोड़िए, मैं इसको लॉजिक की तरफ ले रहा हूँ। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं उसमें हमेशा पानी क्या होता है, बहता है। दूसरा कह रहा है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। मैंने बताया हिस्पर, बियाफो, बाल्डोरा जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ऐसे जब ग्लेशियर पाए जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, इनको जल का क्या हो जाएगा, प्रवाह निरंतर रूप से क्या होगा, मिलते रहे। पॉइंट क्लियर हो। इसके बाद क्या कहा जाती है, लेकिन और भी जैसे पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अदर भी इनके स्रोत हैं, अर्थात बी इज द राइट आंसर। कथन और कारण दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या इसका सही नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या किया, डिस्कस किया। नहीं पागल, एक आप लोग फोटो भी दिखाते, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। ठीक है ठीक है, एक आप लोग बढ़िया फोटो ले लीजिए। लेकिन आप सर खींचूंगा किससे? हाँ नहीं इसी खींचो, इसका इसका अच्छा है। हाँ ठीक है, फिर खींच लीजिए, कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। इसके बाद जो पॉइंट्स है वो ये देखिए, ये बताइए इसको भी छोड़, ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, एक होता है जास्कर पर्वत श्रेणी, इधर देखो, एक होता है जास्कर पर्वत श्रेणी, दूसरा है धौलाधर श्रेणी, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये है काराकोरम पर्वत। ध्यान दीजिएगा, कारा उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में बताइए। दक्षिण से, ध्यान दीजिएगा इसको, कारा दक्षिण से उत्तर की तरफ, अर्थात याद रखिएगा ये है आपका अगर भारत, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे ये यहां मैंने बताया था ये होता है काराकोरम, एक होता है लद्दाख और एक होता है जास्कर। इसके बाद मैंने बोला था कि इसके बाद की जो श्रेणी होती है उस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालयन रेंज। इसके बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मध्य हिमालय, और इसके बाद की जो श्रेणी होती है उस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। अब इसी के रूप में जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप उसको क्या करिए, सजा लीजिए। कह रहा है दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो पहले आपको शिवालिक मिलेगा, फिर आपको मध्य मिलेगा, फिर उसके बाद बृहद मिलेगा, है कि नहीं। अब देखो काराकोरम सबसे लास्ट में हो जाएगा ये वाला, तो अर्थात चार जो हो जिसमें होगा वो सही होगा लास्ट में। लेकिन इसके पहले देख लीजिए, काराकोरम फिर लद्दाख, यानी काराकोरम उसके पहले लद्दाख और फिर आप आ जाओगे तो आपको उसके बाद क्या मिलेगा, जास्कर, यानी उसके पहले इधर आएंगे धौलाधर। मैंने बताया था कि जो ये मध्य हिमालय का जो भाग है ये वाला मध्य हिमालय, इसी के मध्य हिमालय कई पार्ट में डिवाइड है। और जो यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, एक पार्ट होता है पीर पंचाल, और उसी पीर पंचाल के बाद मैंने बताया था पीर पंचाल जो होता है, ये पीर पंचाल कहाँ पाया जाता है, पीर पंचाल ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इसके बाद का जो ये वाला पार्ट है ये आपका हिमाचल प्रदेश में एक श्रेणी पाई जाती है, इसी का मध्य हिमालय का भाग, उसी को हम लोग बोलते हैं धौलाधर श्रेणी, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, धौलाधर
अर्थात अब मिला लीजिए, अर्थात ए इज द राइट आंसर। अर्थात ये जो है इसका क्या है, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी के लिए, कह रहा है मीठे पानी के झीलों के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु। देखिए ये केरल में एक प्लेस है जिसको बोलते हैं कुट्टानाडु। ये जो जनरली जो ये प्लेस होता है ये काफी नीचे होता है, नीचे प्लेसेस होता है। उसी निचले वाले प्लेस पे खेती के लिए जो होता है, एग्रीकल्चर के लिए जो होता है, ये फेमस प्लेस होता है। अर्थात ये बी इज द राइट आंसर। इसके आगे चलिए मेरे भाई, इसके आगे की क्लास की तरफ मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये देखिए फिर से क्वेश्चन है, काफी बेहतर क्वेश्चन है, यूपी टीचर्स के क्वेश्चन है सभी। यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। दोनों सही है, लेकिन अभी मैंने बताया आप लोग को कि हिमालय को कुछ जो बारिश होती है वो कहां से प्राप्त हो जाती है, तो कुछ बारिश जो होती है, कुछ पानी जो होता है सतत वाहिनी होने में बियापो, हिस्पर, बालडोरा का भी हाथ है। बियापो, हिस्पर और उसके बाद बालडोरा जैसा क्षेत्र से भी क्या होता है, इनको पानी मिल जाता है। अर्थात बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन कथन असत्य है? पॉइंट को मार्क करिएगा जितने लोग लाइव है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। इसका अर्थ कर रहा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित श्रेणी। हिमालय जो होता है ना, ये फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि एक फोल्डेड माउंटेन है। अर्थात बी इज द राइट आंसर। ये बी भी सही है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है, ये भी सही है। भारत जो था, मैं डिस्कस करूंगा कभी मौका मिलेगा तो, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा और इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा, तो गोंडवाना लैंड भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। अर्थात ये भी सही है। और भारत, ये देखिए आगे भी लिखा है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है गोंडवाना लैंड, वहां पे ज्यादातर जो होता है कोयले की भंडार पाई जाती है। अर्थात डी भी सही है। अर्थात सी इसका सही नहीं है। अर्थात सी ही क्या हो जाएगा, कह रहा है कौन सा असत्य है। अर्थात सी जो है असत्य है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे के प्रोसेस को हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मरुस्थल है? सिंधु का क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। सिंधु जो होता है ना, ये कैसा क्षेत्र है जहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। अभी मैं डिस्कस कर दूंगा इसको, आगे आने वाले स्लाइड में मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय का क्या सिग्निफिकेंस है? थोड़ा सा पानी दे दीजिए। हिमालय का क्या सिग्निफिकेंस है? यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक, हिमालय क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक क्या संभावनाएं होती? अर्थात इसका भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगला कह रहा है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, जो शीतलहर आ रहा है, भारत में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ठंडी पड़ता है। इस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। कह रहा सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाती है। यह भी सही आंसर। अगर हिमालय नहीं होता तो सिंधु गंगा का जो मैदान है, जो जलोढ़ मिट्टियां पाई जा रही हैं, ये भी नहीं पाया जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही है। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है और इस मानसूनी जलवायु को हिमालय क्या करता है, प्रभावित करता है। इस पॉइंट में अर्थात ये भी सही आंसर है, बी भी सही आंसर है, सी भी सही आंसर है, यानी कि ऑल राइट्स सभी है आंसर इसमें। इसके बाद देखिए अगला पार्ट देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाते समय बताया था
डिस्कस करता हूँ। देखिए, कारा निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली की श्रेणी, विंध्याचल की श्रेणी, पूर्वी घाट और हिमालय। देखिए, हिमालय की श्रेणी सबसे नवीनतम है, और जो हिमालय का जो निर्माण हुआ था, जो बृहद हिमालय जो बना है, वो बना है ओलिगोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में बना है। और मध्य हिमालय जो बना है, ये जो ग्रेटर हिमालय बना है, ग्रेटर हिमालय इस टाइम में बना है। और मध्य हिमालय किस टाइम में बना है? मायोसीन काल में, मायोसीन काल में। और जो शिवालिक हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय है, ये सेनोजोइक काल में हुआ है, सेनोजोइक काल में, सेनोजोइक एरा में। ये रहा आपका ये। और जो अरावली बना है, ये अरावली जो बना है, इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युगीन काल में बना है। अर्थात अरावली को भी मैं, इसको भी आ गया तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, प्री कैम्ब्रियन युगीन काल में, प्री कैम्ब्रियन युगीन काल बोला जाता है। हिमालय से जुड़े हुए और सारे फैक्ट हैं, उन और सारे फैक्ट को भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। हिमालय जो पर्वत है, ये भारत में जो आप देखेंगे कि ये आपका गुजरात, राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है, और ये लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में क्या है, ये फैला हुआ है। तो ये चीजें हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युगीन काल में हुआ था। ये क्वेश्चन हिमालय से और पूछा जाता है कि ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। जितनी भी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, उसमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां है ये हिमालय की। सबसे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है ये, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या हो गए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे। और इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हिमालय कहाँ है? हिमालय के किस भाग पर करेवा भू-आकृति पाई जाती है? बताइए। उत्तर पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय। देखिए, कश्मीर हिमालय, कश्मीर में जो करेवा जो मिट्टी होती है ना, उसी को बोलते हैं करेवा की मिट्टी। ज्यादातर सेब वगैरह की फसलों के लिए जो होती है, लाभदायक। तो इन मुद्दों पे भी हम लोग क्या करेंगे, कभी चर्चा करेंगे, मौका मिला तो। उसके बाद देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या? मैंने बताया था इसको, हिमालय को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, पद तो है नहीं। और शिवालिक, अरावली को मैंने बताया प्री कैम्ब्रियन युगीन है, लगभग 800 किलोमीटर की है। और ये आपका हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए धीरे धीरे करके गुजरात के पालनपुर से निकलती है ये, और दिल्ली रिज तक जाती है। 800 किलोमीटर है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी यही हिमालय। तो ये तो है नहीं पर्वत पदी हिमालय का, हिमालय का इससे लेना देना कुछ है नहीं है। बृहद हिमालय इसके और भी नीचे है, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय। तो जो पर्वत श्रेणियां है, उसको शिवालिक हिमालय को अन्य नाम से भी जानते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पर्वत पदीय श्रेणी, पर्वत पदीय। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पर्वत पदीय क्षेत्रों में ही आपको मिलेगा भावर। मैं आगे डिस्कस करूंगा भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, ये सब पार्ट हमें क्या है पढ़ने रहते हैं। तो इसी पर्वत पदीय के सहारे ही भावर का प्रदेश पाया जाता है। भावर का प्रदेश में एकाएक जो मिट्टी कंकड़ वाला क्षेत्र रहेगा, पानी वहां पे कहीं दिखेगा, कहीं दिखेगा। कभी आप वहां चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, तो पानी वहां पे है, और नीचे क्या है आपका सारी चीजें हैं, और उसमें डूब भी सकते हैं, पता नहीं चलता है। ये चीजें हैं पर्वत पदीय का मतलब ये। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन है, वन पाए जाते हैं। पश्चिम के क्षेत्रों में ज्यादातर वन पाए जाते हैं, और ये वन जो होते हैं काफी लाभदायक होती है। कई सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, कई सारे बहुमूल्य वहां पे जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। आप लोग देखे होंगे पुष्पा वाली पिक्चर में भी सारी चीजों को दिखाया गया काफी बेहतर तरीके से। धात्विक खनिज, चट्टाने तो है वहां पे, लेकिन वो सारी चीजें बहुत अलग है। आणविक खनिज, और फिर इस पर कार्बनिक खनिज बन। इस पॉइंट्स को भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और भी कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत से बंद
प्राचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। कहा गया है भारत का स्थलपिंड, देखिएगा इसको कह रहा है उत्तर की तरफ गया है, दक्षिण की तरफ गया है, पश्चिम की तरफ गया है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ गया है। गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड सरका, यानी जो गोंडवाना लैंड में फैलाव हुआ, उस गोंडवाना लैंड में फैलाव जो हुआ वो उसके बोलते हैं हम लोग, वो किस कारण से हुआ, तो पराचुंबकीय परिणामों से हुआ था। मैग्नेटियोलिथिक इसको बोला जाता है, मैग्नेटिज्म के कारण से हुआ। तो यही वहां पे क्वेश्चन कर रहा है, अर्थात गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ जब घसका तो किस बल के कारण से घसका था, याद रखिएगा वहां पे जो बल लगा था उस बल को बोलते हैं पराचुंबकीय परिणाम बोला जाता है। इसके बाद आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं फिर से, इसके बाद आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं, और भी कोई पॉइंट्स है देखता हूं, एक एक क्वेश्चन बैठ पढ़िए चुपचाप। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। भावर का जो क्षेत्र है, भावर का जो मैदान का जो क्षेत्र है, ये बताइए, मैंने अभी डिस्कस किया कि शिवालिक श्रेणियों के सहारे जो क्षेत्र पाए जाते हैं, शिवालिक श्रेणियों के सहारे जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें क्या होता है। मैंने बताया आप लोग को, जो शिवालिक श्रेणियों, ये आपका है मध्य हिमालय, ये रहा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में कहीं कहीं मोटे मोटे कंकड़ टाइप के मिलेंगे, तो इसी के अंदर पानी भरा रहता है। तो जो पानी भरा रहता है उन्हीं क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है भावर प्रदेश कहा जाता है। तो ये गिरिपदीय स्थिति में ही पाया जाएगा, जहाँ पे गिरिपदी यानी कि जो पैर के जो निचले वाले, जो शिवालिक के जो निचले वाला पार्ट है उसी को बोलते हैं गिरिपदीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन आगे की तरफ लेके चलेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज का, पूरा शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन। आंसर करिए आप सभी लोग। इसका कह रहा है कि कौन सा कथन असल, ये तो शायद मैंने डिस्कस किया है, नहीं किया। कह रहा है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का क्या है, ये सबसे प्राचीन। अगला कह रहा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हिमालय जो है एक फोल्डेड माउंटेन, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। कह रहा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ। नहीं मित्रों, जमाव क्रिया से नहीं हुआ, उसको निमज्जित बोला जाता है। कल मैं डिस्कस करूंगा प्लेट टेक्टोनिक की थियरी। तो भारत जो है ना, ये आप देखेंगे पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ हल्का सा ढाल। यही वजह है कि जब गंगा यमुना की नदियों को आप देखेंगे, ये गंगा यमुना की नदियां बहुत आसानी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं निमज्जित। ज्योग्राफी की टर्मोलॉजी है। और उत्थित, तो उत्थित और निमज्जित के कारण है, न कि यहाँ पे पश्चिमी समुद्र तट के निर्माण नदियों की जमाव से कोई भी लेना देना नहीं है। उत्थित और निमज्जित टर्मोलॉजी की वजह से है। और इसके बाद देखिए भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है। बिल्कुल सही बात है। जो भारत में गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड में क्या होता है कि कोयले का बृहद क्या होता है, भंडार। तो अर्थात सी इज द राइट आंसर, जो कि गलत है, और वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इसके बाद लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, इसके बाद देखता हूं मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सरोवरीय भूमि कहा जाता है, सरोवरीय मैदान। बहुत ही बढ़िया होता है, चारों तरफ से जो होता है, ये जो भूमि होती है पर्वतों के मध्य घिरी होती है ये मैदान का क्षेत्र, और देखने से काफी ही खूबसूरत होता है। इसको सरोवर बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरोवरीय भूमि के नाम से जाना जाता है, अर्थात सरोवरीय मैदान कहा जाता है। लोयस वो मिट्टियां होती है जो उड़ा करके लाई जाती है, उड़ा करके लाई गई, बारिश के समय जो तूफान आंधी के समय लाई, उसको लोयस मिट्टी करेंगे। अब जो जलोढ़ मृदा होती है, उस जलोढ़ मृदा को कब कहा जाता है, जलोढ़ मृदा जब नदियां बहा करके मिट्टी को लाती है तो उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और हिमालय जब लेकर आएगा तो उसको हिमालयन मृदा बोलेंगे या पर्वतीय मृदा पाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर होगा। तो इम्फाल बेसिन कह रहा है क्यों इतना सुंदर है, क्यों इतना खूबसूरत है। और अगला क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे डिस्कस किया था।
याद रखो मेरे भाई, कण निम्नलिखित समूहों में कौन पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। क्या कर रहा है? कौन सा? पूरब से पश्चिम की ओर। अर्थात मैंने डिस्कस करते समय बताया था बृहद हिमालय पे, यहां मैंने बताया था नामचा बरवा श्रेणी। और इसके बाद आप आगे की तरफ जब यहाँ पे जाएंगे तो मैंने बोला था ये जो सिक्किम और नेपाल के बीच में, सिक्किम प्लस नेपाल के क्षेत्र में एक श्रेणी पाई जाती है, उसको बोलते हैं कंचनजंगा। और इसके बाद मैंने बताया था मकालू। और उसके बाद थर्ड नंबर में तब मैंने बताया था एवरेस्ट। और एवरेस्ट के बाद फिर मैंने बताया था मंसालू। और फिर मैंने बताया था उसके बाद मैंने बताया था नंदा देवी उत्तराखंड में है। और इसके बाद फिर धौलाधर श्रेणी है। इस श्रेणी में आप लगा लीजिए। कह रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ। देखिए पूरब से पश्चिम कौन सा है? एवरेस्ट है क्या? एवरेस्ट, कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट है। पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे। और ये कह रहा है पहले ही, ये होगा ही नहीं। अगला कह रहा है कंचनजंगा एवरेस्ट। तो कंचनजंगा एवरेस्ट बात समझ में आ रही है। अनपुड़ा इसके बाद है, धौलाधर इसके बाद होगा। अनपुड़ा धौलाधर, ये धौलाधर यहाँ पे है ना, धौलाधर श्रेणी जो पाई जाती है, ये आपकी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमाचल श्रेणी के पहले आपको अनपुड़ा मिलेगी, यानी ये सही है। और ये देखिए कंचनजंगा, धौलाधर, अनपुड़ा, एवरेस्ट, अर्थात ये आपकी, ये तो है आपकी किधर की तरफ, ये है आपकी पश्चिम की तरफ। और ये कह रहा है एवरेस्ट को, तो एवरेस्ट इधर थोड़ा ना, एवरेस्ट देख रहा है पूरब में, तो ये तो उल्टा ही दे दिया, तो ये आपका होगा नहीं। और चौथा ऑप्शन भी आपका गलत दिया है, एवरेस्ट और कंचनजंगा धौलागिरी, तो ये होगा ही नहीं। अर्थात बी इधर क्या होगा? राइट आंसर। चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, और भी क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, कह रहा है लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किस किस के बीच में स्थित है? मैंने बताया था जो ये है, एक होता है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, और उसके बाद होता है लघु हिमालय, और उसके बाद होता है कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और उसके बाद जो होता है आपका वो कौन सा होता है? शिवालिक श्रेणी। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा लघु हिमालय किस किस के बीच में है? तो जो लघु हिमालय है ये बृहद और शिवालिक श्रेणियों के बीच में है। क्या ऑप्शन कहीं दिया क्या? बृहद और शिवालिक श्रेणियों के बीच में है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। मैंने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30-35 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। काफी खतरनाक, जबरदस्त, लाजवाब क्लास, धुआंधार, तूफानी क्लास, बढ़िया नहीं तूफानी क्लास। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, मैंने बताया अभी आप लोग को, इस विशाल भूखंड के भाग को गोंडवाना लैंड बोला जाता है। यही गोंडवाना लैंड जो चुंबकीय प्रक्रियाओं के द्वारा, प्राचुंबकीय प्रक्रियाओं के द्वारा उत्तर की तरफ इसमें क्या हुआ? फैलाव हुआ। इसी उत्तर की तरफ फैलाव की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है। अर्थात वो किसका भाग है? जुरासिक भूखंड का भाग है, या आर्यभट्ट का, या इंडियाना का, या गोंडवाना लैंड का भाग है। सारी बातें को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है गोंडवाना लैंड। और भी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है भाई? बस 1-2 क्वेश्चन और बचा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मेरे भाई। हिमालय की पर्वत श्रेणियां किस राज्य का कोई हिस्सा नहीं है? कर हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का है, या उत्तर प्रदेश का, या सिक्किम का, या हिमाचल? देखिए उत्तर प्रदेश से हिमालय की कोई भी श्रेणी नहीं जाती। हिमालय कहाँ से जाते हैं? जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर और मान के चले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसी के सहारे उत्तराखंड, और फिर आपके आ जाएगा जो 7 सिस्टर्स स्टेट है उस तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं आएगा। ये तो होगा ही, ये भी होगा, ये भी होगा, अर्थात बी नहीं होगा, अर्थात बी नहीं होगा, यानी यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, ये कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को तराई, दुम, भावर, हादर, भावर प्रवेश कहते हैं। गिरिपदीय के सहारे जो हिमालय के जो शिवालिक श्रेणियां के नीचे वाले जो भूमि पाई जाती है, उस मिट्टी या उस मैदान को क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग भावर का प्रदेश। ये पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर कर दिया।
ये था आज का लाजवाब शानदार तूफानी क्लास। जबरदस्त तूफानी अंदाज में कुछ बैटिंग हुआ आज। तो ये है अभी आज की क्लास को, हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रोक दें, फिर हम लोग इसके आगे कल को क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अरे सर क्या धुआंधार क्लास थी सर। बंद कर दो। अरे बताओ सर, डिलीट ना करिएगा उसे। सर सर आप चिंता मत करिए, वो सर कट कर देंगे 2 मिनट। चलिए, जो भी सुझाव होगा आप लोग उसको दीजिएगा। आने वाले समय में हम लोग और भी बेहतर प्रयास करेंगे, पीपीटी के माध्यम से सारी